पांडवों का अज्ञातवास पूरा हुआ। कृष्ण ने देखा कौरव 100 हैं लेकिन संगठित नहीं। वो की काट रहा है, वो दूसरे की काट रहा है, वो उसका टांग नीचे खींच रहा है, वो उसकी टांग नीचे खींच रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो उसकी निंदा कर रहा है, अमुक उसकी निंदा कर रहा है। निंदा, द्वेष, कलह, ईर्ष्या और अभिमान में डूबे हुए हैं कौरव। 100 हैं तो क्या हुआ। और पांडवों को देखा कि पांडव 5 हैं लेकिन एक है, उनकी दृष्टि एक है, उनकी बुद्धि एक है, उनका मन एक है, उनके विचार एक है, उनका मंतव्य एक है, उनकी निष्ठा एक है, उनका एकत्व है। भगवान कृष्ण किसके पक्ष में हुए दुनिया जानती। भगवान 100 कौरवों के पक्ष में नहीं हुए। उनमें वैर था, विघटन था, द्वेष था, ईर्ष्या थी। जिन मनुष्यों में ये दुर्गुण निवास करते हैं भगवान भी उनसे किनारा कर लेते हैं। भगवान उनके पक्ष में कभी नहीं रहते जिनके भीतर ये दुर्गुण होते हैं। भगवान कृष्ण उन 5 पांडवों के पक्ष में हो गए। वो डर रहे थे, एक तो थे लेकिन डर रहे थे क्योंकि वो कम थे। भगवान कृष्ण उनके पक्ष में हुए और उनको ये विश्वास दिलाया कि तुम उन 100 कौरवों से लड़ाई करो, युद्ध करो। तो वो बोले कि हम 5 हैं और वो 100 हैं। बोले तुम 5 हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति है, तुम्हारे भीतर समता है, तुम्हारे भीतर एकता है, तुम्हारे भीतर सद्गुण है। तुम लड़ाई करो और मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, विजय तुम्हारी होगी। युद्धस्व विगत ज्वर, युद्ध करो विगत ज्वर, ज्वर छोड़कर। यहां तक कि वो महारथी अर्जुन, पराक्रमी अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, उसके मन में भी भय हो गया। भगवान मुझे नहीं चाहिए राज्य। जहां तक मेरे पेट भरने का सवाल है मैं भीख मांग कर गुजारा कर सकता हूं जीवन भर। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जवाहरात नहीं चाहिए। मेरे पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन गुरुजनों को मारकर मैं कौन सी शांति को प्राप्त करूंगा। तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कि हे महारथी, हे परम तप, शत्रुओं को तपाने वाले, तेरे जैसे योद्धा के श्रीमुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। जब जब भी शांति आई है तो क्रांति के बाद आई है। जो क्रांति लाने से डरता है वो शांति भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए क्रांति की जरूरत है। युद्ध कर हे महारथी, युद्ध कर। 108 गालियां दी है गीता में। सबसे पहली गाली दी है हिजड़ा, जिसको बोलते नपुंसक। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ क्लैतत्वम युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। जो धार्मिक तो हैं लेकिन युद्ध करने से डरते हैं, वो सच्चे धार्मिक नहीं। भक्त होना ठीक है लेकिन भगतड़ा होना ठीक नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भक्त तो बनो लेकिन भक्त कायर नहीं होता। कायरता का नाम भक्ति नहीं है, दुर्बलता का नाम भक्ति नहीं है, पलायनवाद का नाम भक्ति नहीं है, असमर्थता का नाम भक्ति नहीं है, खोखलेपन का नाम भक्ति नहीं है, नीरसता का नाम भक्ति नहीं है, कमजोरी का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जो दुर्बल को बलवान बनाए। भक्ति तो वो है जो निस्तेज को तेजस्वी बनाए। भक्ति तो वो है जो अशक्त को शक्तिमान बनाए। भक्ति तो वो है जो सोए हुए को उठाए।
भक्ति तो वो है जो उठे हुए को चला दे, भक्ति तो वो है जो चले हुए को दौड़ा दे, भक्ति तो वो है जो दौड़ते हुए को भगवान तक पहुंचा दे। मैं उसे भक्ति कहता हूं। निस्तेजता और दौर्बल्य का नाम भक्ति नहीं हो सकता। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। आजकल तो क्या है, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राख राम ताई। मखौल है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, तुम्हारे भीतर शक्ति होनी चाहिए। महात्मा गांधी का एक वचन मुझे अच्छी तरह से याद आता है और बार बार याद आता है और अच्छा लगता है। गांधी जी कहते थे, अन्याय करना पाप है, दैट इज अ वेरी बिग फॉल्ट। अन्याय करना ये पाप है, जुल्म करना पाप है, और जुल्म को सहना ये दुगुना पाप है। जुल्म किसी के ऊपर करो मत, और कोई अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है तो तुम उसे सहो भी मत। तुम्हारे पास ये बल होना चाहिए। अनाचार बढ़ता है कब? दुराचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता है जब। तभी अनाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, शोषण बढ़ता है, जब सदाचार चुप हो जाता है। भीष्म को बाण क्यों लगे? चुप रहे थे। मन में तो पीड़ा थी। वो द्रौपदी की लाज उतारी जा रही है, उसे नंगी किया जा रहा है भरी सभा में। दुशासन दुष्ट साड़ी खींचता जा रहा है। वो द्रौपदी घूमती जा रही है, वो खींचता जा रहा है। वो घूमती जा रही है, वो खींचता जा रहा है, और साड़ियों के ढेर पे ढेर लगते जा रहे हैं। आखिर वो बोल पड़ा, पसीने से तरबतर हो गया, ये नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, मुई सारी खूटती नहीं। उस दुष्ट दुशासन को क्या पता कि तेरा बाप भगवान साड़ी का अवतार लेके आ गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रवेश अवतार, भगवान के कई अवतार होते हैं। निमित्त अवतार, नैमित्तिक अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, अंतर्यामी अवतार। आवेश अवतार कैसे? वो हिरण्यकशिपु अपने बेटे के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कभी पहाड़ों पे फिकवा रहा है, कभी समुद्र में डलवा रहा है, कभी अग्नि में बिठा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है। आखिर धधकते धधकते लोहे के खंभे से वो कहता है प्रहलाद को, इसको आलिंगन कर। तब उस सृष्टि नियता से, उस भगवान से रहा न गया, और उसको आवेश आ गया कि ये क्या, कब तक मेरे भक्त की परीक्षा होगी, कब तक मेरे भक्त को सताया जाएगा, कब तक मेरे भक्त के ऊपर ये जुल्म गुजारा जाएगा। और उस परमात्मा से रहा न गया। उसको वरदान था, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न सुबह मरूं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पशु द्वारा मरूं और न मानव द्वारा मरूं, न देवता द्वारा मरूं, न दैत्य द्वारा मरूं। तो भगवान ने ऐसा अवतार लिया जो न मनुष्य था, न असुर था, न पशु था, न दिन में मरा न रात में मरा। वो संध्या के समय मरा, और भगवान नृसिंह उसको मारने के लिए प्रकट हुए। इसको बोलते आवेश अवतार। मैंने आज तक देखा नहीं, सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं कि किसी ने भक्ति की हो और उसकी लाज गई हो। मैंने नहीं सुना। आप हजारों हजारों की संख्या में यहां पर बैठे हो, आप में से किसी ने किसी की लाज जाती हुई देखी हो तो बता सकते हो। किसी ने भगवान की भक्ति की हो, ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से, सच्चे दिल से और सच्चे मन से, और उसकी लाज गई हो।
आप बता सकते हो? मैंने तो नहीं देखा। चाहे साधन कम हो, क्या है, पैसा न हो, स्थिति खराब हो, लेकिन भक्ति करोगे विजय मिलेगी। भगवद गीता का अंतिम अध्याय, अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान कृष्ण है और जहां उनका परम सखा, परम प्यारा, परम स्नेही अर्जुन है, तत्र श्री, वहां विजय है, वहां लक्ष्मी है, वहां समृद्धि है। संजय कहते हैं तुम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो, भगवान की ओर चलो, भगवान तुम्हारा बाप बनने को तैयार है, भगवान तुम्हारी माँ बनने को तैयार है, भगवान तुम्हारा सखा बनने को तैयार है, भगवान तुम्हारा बेटा बनने को तैयार है, बेटी बनने को तैयार है, मित्र बनने को तैयार है, और तो कहाँ तक कहें, भगवान तुम्हारा नौकर तक बनने को तैयार है। तुम सच्चे हृदय से भक्ति तो करो। कभी वाराह बन जाता है, कभी सूकर बन जाता है, कभी कच्छप बन जाता है। सूकर भगवान के अवतार हैं, भागवत में पढ़ी 22 अवतार हुए, उसमें एक अवतार शूकर, कच्छप, वाराह, परशुराम, राम, बुद्ध। कब कहां किस ढंग से वो परमात्मा प्रकट हो जाए, मनुष्य की बुद्धि नहीं कह सकती, नहीं सोच सकती। कर्तुम शक्युम अकर्तुम शक्युम अन्यथा कर्तुम शक्युम। असंभव कुछ नहीं उसके लिए, सब संभव।